माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा स्थानांतरण वेतन और वेतन विसंगति और प्रोन्नति के बारे में सख्ती से इसका निराकरण करने का आदेश दिया गया कि शिक्षकों की उपरोक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए। जिला पदाधिकारी छात्र शिक्षक अनुपात के दृष्टिपत शिक्षकों को विद्यालय में पदस्थापित करें। यह ध्यान में रखा जाए कि विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध रहे। अवकाश हेतु जो आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राप्त होते हैं उन्हें लंबित नहीं रखा जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो भी वेतन है विसंगति है, जैसे बहुत से शिक्षकों का बेसिक पे कम पर उनका वेतन निर्धारण हुआ था HRMS पोर्टल पर, तो ये सब चीज़ का निराकरण कर दिया जाना है। समीक्षात्मक बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा पदाधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए। विशिष्ट शिक्षकों के लिए 4 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वेतन विसंगति से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रोन्नति से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु एक समय तालिका का निर्माण किया जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों में किनको प्रमोशन देना है, किनका प्रोन्नति किया जाना है, इसका एक समय तालिका बनाना है। सेवा निरंतरता का मार्गदर्शन दे दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को जो सुविधाएं दे हैं उन्हें दी जाए। यानी कि जो सेवा निरंतरता का दिशा निर्देश है वो दे दिया गया है, उसी के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाए और प्रोन्नति का प्रमोशन का एक समय तालिका बनाया जाए, जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों को जो है प्रमोशन और सेवा निरंतरता दिया जाए और वेतन विसंगति मामला का भी निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। वेतन विसंगति के मामले में किसी शिक्षक को कोई परेशानी है तो वो अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपना वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। उन्हें संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनका जो है निष्पादन किया जाएगा। सवाल पूछा तो दोस्तों, क्या यह बात सही है कि राज्य के 2,66,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है? यानी जो परीक्षा पास किए हैं सक्षमता परीक्षा, उनको विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। क्या यह बात सही है कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है? यानी कि जो प्रशिक्षित वेतनमान है उसकी तिथि से उनको सेवा निरंतरता नहीं दिया जा रहा है। जो तीसरा सवाल था दोस्तों, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? तो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया था दोस्तों कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.1 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। साथ ही विभागीय आदेश के संख्या 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि 22 नवंबर को जो पत्र आया था दोस्तों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो सेवा का गणना है वो किया जाएगा, लेकिन किस में किया जाएगा? वो किया जाएगा आपके प्रोन्नति में, प्रमोशन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पॉइंट 8 है, इसमें यह है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा और सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण भी कर दिया गया है। विभाग ने आदेश दिया है कि अब BPSC शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उनकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो भी राज्य सरकार का DA होता है, HRA होता है, वो दिया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक और BPSC शिक्षक जो राजकर्मी शिक्षक हैं उनके लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जारी किया है दोस्तों शिक्षा विभाग ने। उसी के अनुरूप उनको वेतन दिया जा रहा है और आने वाले समय में भी दिया जाएगा, जब तक कि 7th पे या 8th पे के अनुसार जो है उनका पे स्ट्रक्चर नहीं बनता है। फिलहाल जो नियमावली में आपका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है उसी के अनुसार आपको जो है वेतन मिलेगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो BPSC शिक्षक हो। दूसरा चीज़, आपकी जो सेवा की गणना की जा रही है वो पॉइंट नंबर 9 के लिए किया जा रहा है। BPSC शिक्षक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, दोनों प्रकार के नियमावली में यह प्रावधान है कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद और 11-12 के जो शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद।
सेम प्रोसेस दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों में भी है, बीपीएससी शिक्षक नियमावली में भी सेम पॉइंट है। तो जो 1 to 5 के शिक्षक का प्रमोशन होगा 6 to 8 में, वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। जो 6 to 8 का होगा वरीय शिक्षक बनेंगे, वो अपने ही पद पे बनेंगे। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि जो 9-10 के शिक्षक हैं, अगर रिक्ति रहेगा तब होगा। जो 11-12 के हैं वो अपने ही स्थान पर बनेंगे। ये सब प्रोन्नति के लिए दोस्तों जो नियमावली में प्रक्रिया है वो है 8 वर्ष के बाद, यानी लगातार 8 वर्ष के सेवा के बाद जो है उनका प्रोन्नति होगा। आप मान जाइए कि 1 जनवरी 2025 को जो शिक्षक योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, यदि नियमावली के अनुसार जो पहले दिया गया था, यदि उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होंगे या प्रोन्नति के योग्य होंगे। विभाग ने अब इसे संशोधन कर दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित जवाब भी दिया गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक जो है स्थानीय निकाय के रूप में नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य किए हैं उनका कार्य का गणना किया जाएगा। यानी 8 वर्ष सेवा आप जोड़ लीजिए कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि आज के डेट में आपका 8 वर्ष हो गया है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के अगर शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये मान के चले कि जो टीटी पास शिक्षक हैं और जो छठा पेज वाले शिक्षक हैं सिर्फ वही प्रमोशन के योग्य नहीं है। बाकी जो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो आपका सेवा का गणना है वो गिना जाएगा। 8 वर्ष जब आपका पूर जाएगा आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। नियमावली में एक चीज और स्पष्ट किया गया था दोस्तों, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। ये जो अपेक्षित योग्यता है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं इनके लिए जो योग्यता है वो इंटर है प्लस आपका ट्रेनिंग हो गया, टीटी हो गया या दक्षता हो गया, ये हो गया। अब जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनके लिए जो योग्यता है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपको ट्रेंड होना चाहिए और टीटी या बीटेड या दक्षता पास होना चाहिए। अब आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, इंटर बेसिस पर आपकी बहाली हुई है, आपकी सेवा का 8 साल हो गया है, अब आप प्रमोशन लेना चाहते हैं लेकिन आप स्नातक नहीं हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि नियमावली में दिया गया है कि अपेक्षित योग्यता यानी कि 6 to 8 का टीचर बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो योग्यता रहेगा तो आपका 1 to 5 से 6 to 8 में प्रमोशन होगा। 9-10 से जो 11-12 के में आपका जो प्रमोशन होगा योग्यता होगा तो आपका प्रमोशन होगा अथवा नहीं होगा। जो 9-10 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता है दोस्तों वो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ एस्टेट पास होना चाहिए। जबकि 11-12 का शिक्षक बनने के लिए आपको पीजी होना चाहिए या समकक्ष एमए होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ संबंधित विषय में आपको जो है एस्टेट भी पास होना चाहिए, तब आपका प्रमोशन होगा। तो अपेक्षित योग्यता का मतलब यही हो गया दोस्तों, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आपका सेवा का गणना किया जाएगा। जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं जो पहले नियोजित शिक्षक थे, बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। तो 2003-5 के भी बहुत सारे शिक्षक जो है परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे, तो वेतन संरक्षण के अनुसार उसका जो बेसिक पे होगा या वेतन होगा वो विशिष्ट शिक्षक के जैसा ही होगा। तो नियोजित शिक्षक जो 2003-5 के हैं उनका तो मूल वेतन अभी 32,290 रुपया है। जो 60% डीए है इसके अनुसार 19,374 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,615 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। और नियोजित शिक्षकों का फिक्स है दोस्तों 3,600 रुपया ही उनका जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है और उसका जो कुल वेतन होता है वो 57,879 रुपया होता है। इन हैंड सैलरी 54,279 रुपया। इसमें से भी उनका जो है 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। 1,800 रुपया इसमें माइनस करने के बाद जो होता है वो उनका इन हैंड सैलरी होता है जो नियोजित शिक्षक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सभी प्रकार के शिक्षकों का प्रोन्नति का बात चल रहा है। नियोजित शिक्षक का अगर प्रोन्नति होगा समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा। इंडेक्स 15 के अनुसार 32,290 था तो समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार जो मूल वेतन हो जाएगा वो 34,130 रुपया हो जाएगा। बहुत सारे जिला के द्वारा दोस्तों प्रोन्नति का नियोजित शिक्षकों का जो कालबद्ध प्रोन्नति है इसके रिगार्डिंग पत्र निकाला गया है।
और ये जो डीए है आपका 60% के अनुसार 20,478 रुपया हो जाएगा, और एचआरए 5% के अनुसार 1,760 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा 3,600 रुपया, इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है 59,115 रुपया। अब जब इनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा वो 55,515 रुपया हो जाएगा जो नियोजित शिक्षक हैं। अब बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक का। पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो उनका विशिष्ट शिक्षक का जो 2003-05 के हैं उनका मूल वेतन होता है 32,620 रुपया। या तो विशिष्ट शिक्षक हो या तो बीपीएससी शिक्षक हो जो जिनकी नियुक्ति 2003-05 में हुई थी, अब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। वेतन संरक्षण के अनुसार 32,620 रुपया होता है। 60% डीए 19,572 रुपया, 5% एचआरए 1,631 रुपया, 1,000 मेडिकल का हो गया। अब जो इनका फ्यूचर के लिए जमा होता है दोस्तों एनपीएस अकाउंट में वो 12,526 रुपया होता है, और ग्रॉस सैलरी इनका होता है 62,100 रुपया, और इनहैंड सैलरी होता है 49,574 रुपया। तो आप सैलरी का कंपैरिजन दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। जो 2003-05 के शिक्षक हैं कि जो नियोजित हैं उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,879 रुपया होता है, जो विशिष्ट शिक्षक हैं 62,100 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों 2003-05 के या बीपीएससी शिक्षक हैं, सेवा का गणना करने का पत्र जारी हुआ था दोस्तों, यानी कि सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है सभी प्रकार के शिक्षकों को, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। तो सेवा निरंतरता को लाभ दिया गया है तो किस में दिया गया है? प्रोन्नति में दिया है। 2003-05 के शिक्षकों का अगर प्रोन्नति हो जाएगा नियमावली के अनुसार तो आपका लगातार 8 साल का सेवा होना चाहिए था। चूंकि अब आपका पहले का सेवा गिना जा रहा है, यानी प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आपका सेवा गिना जा रहा है, और 8 वर्ष अगर आज की तिथि से पूर्व जाता है तो आपका जो मूल वेतन हो जाएगा ये इंडेक्स 10 के अनुसार वो 36,530 रुपया हो जाएगा। और जो डीए होगा दोस्तों 60% के अनुसार वो 21,918 रुपया होगा। 5% एचआरए 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। अब इनका जो जमा होगा दोस्तों फ्यूचर के लिए एनपीएस अकाउंट में वो 14,028 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी 69,428 रुपया, और इनहैंड सैलरी इनका होगा 55,400 रुपया। तो ये 2003-05 के शिक्षकों का हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं 2006-07 के शिक्षकों का। जो नियोजित शिक्षक हैं इंडेक्स 14 के अनुसार 31,340 रुपया उसका मूल वेतन है। डीए 60% के अनुसार 18,804 रुपया होगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,567 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 3,600 रुपया जमा होगा उनका ईपीएफ अकाउंट में। ग्रॉस सैलरी उनका 54,511 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया होगा। और इनका यदि प्रमोशन होता है 6-7 के नियोजित शिक्षकों का तो उनका मूल वेतन सम स्थानिक इंडेक्स के अनुसार 33,120 रुपया होगा। और इसमें जो है जब आप 60% डीए जोड़ेंगे तो 19,872 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,656 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 3,600 रुपया इनका भी जमा होगा। ग्रॉस सैलरी इनका होगा 57,488 रुपया, और इनहैंड सैलरी होगा 53,844 रुपया। अब जब विशिष्ट शिक्षक की बात करते हैं तो विशिष्ट शिक्षक जो सेम साल का यानी 2006-07 का शिक्षक 1 to 5 का अगर परीक्षा पास करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं तो उनका जो मूल वेतन होगा वो 31,670 रुपया होगा। 60% डीए के अनुसार 19,002 रुपया। 5% एचआरए 1,584 रुपया। उसके बाद आपका 1,000 मेडिकल हो गया। अब इनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा सैलरी से वो 12,161 रुपया होगा, यानी इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है, और इनहैंड सैलरी जो होता है वो 48,159 रुपया होता है। सेवा का गणना किया जा रहा है, यानी सेवा निरंतरता दिया गया है, प्रोन्नति में दिया गया है। अब 2006-07 का जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनका सेवा का गणना किया जा रहा है। प्रोन्नति होगा तो समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार अब उनका जो मूल वेतन है वो 35,470 रुपया हो जाएगा। 60% डीए के अनुसार 21,282 रुपया। 5% एचआरए के अनुसार 1,774 रुपया। 1,000 मेडिकल का हो गया। 13,620 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, और जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 67,441 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी 53,821 रुपया होगा। ये जो प्रोन्नति है दोस्तों सभी कोटि के शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है लगातार 12 वर्ष की सेवा के आधार पर, यानी प्रशिक्षित वेतनमान हो या योगदान की तिथि हो जो भी पहले हो। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं इनका सेवा का गणना किया जा रहा है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। नियमावली के अनुसार
अगर आप 1 जनवरी 2025 को अगर ज्वाइन किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो आप प्रोन्नति के योग्य होंगे 1 जनवरी 2033 के बाद। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है, यानी आपने जो पहले सेवा किया है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से वो गिना जा रहा है। जिस दिन आपका 8 वर्ष जो है पूरा हो जाएगा, उस दिन से आपको प्रोन्नति मिलेगा। 1 to 5 के जगह आपको स्नातक ग्रेड का वेतन मिलेगा, उसका जो भी पे स्केल है वो मिलेगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो अभी भी नियोजित हैं, उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है। 60% डीए के अनुसार 18,252 रुपया उनका डीए होता है। 5% एचआरए के अनुसार 1,521 रुपया होता है। 1,000 रुपया उसका मेडिकल का हो गया। 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 52,993 रुपया, इनहेंस सैलरी 49,393 रुपया। जो नियोजित हैं 9-10 के शिक्षक का, ये तो उनका हो गया। अब जो प्रमोशन होगा उनका 9-10 के नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति, तो उनका मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा। इसमें जब डीए एचआरए आप जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया होगा। इसमें से 3,600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 52,264 रुपया होगा। एक ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों 9-10 के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं, यानी विद्यालय अध्यापक बने हैं। तो वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे जो है 2026 में 30,750 रुपया होता है। 60% डीए के अनुसार 18,450 रुपया होता है। 5% एचआरए के अनुसार 1,538 रुपया होता है। 1,000 मेडिकल का होता है और 11,808 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी इनका होता है 58,596 रुपया और जो इनहेंस सैलरी इनका होता है वो 46,788 रुपया होता है। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, अब इनका प्रोन्नति होगा तो समस्थानिक इंडेक्स पे आ जाएगा। तब जो इनका वेतन होगा दोस्तों वो 34,440 रुपया इनका मूल वेतन हो जाएगा। अब डीए 60% 20,664 रुपया, एचआरए 5% 1,722 रुपया, 1,000 मेडिकल का और 13,225 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 65,511 रुपया होता है और इनहेंस सैलरी 52,286 रुपया होता है। तो सभी कोटि के शिक्षकों का प्रमोशन का आदेश दिया गया है दोस्तों। जिनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनका प्रोन्नति होगा। फर्क सब बस इतना है दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो प्रोन्नति हो रहा है वो 12 साल लगातार सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति हो रहा है, यानी मूल कोटि से स्नातक कोटि में 6 to 8 ग्रेड में। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं उनका प्रोन्नति हो रहा है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से, यदि उनका 8 साल सेवा का हो गया है तो इसी के आधार पर उनका जो है मूल वेतन तय होगा और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे। और एक चीज़ दोस्तों, जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं होंगे 6 to 8 के, वो 1 to 5 से जो है वो सीनियर होंगे।